तीर्थ के प्रति प्रेम प्रकट हो, तीर्थ के प्रति श्रद्धा प्रकट हो। ऐसा ना हो कि आपके रील्स को देख करके किसी के मन में सनातन के प्रति उंगली उठाने का। इस धर्म में जिस गंगा मैया में स्नान करने से स्वयं परब्रह्म परमेश्वर अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह भगवान राम जी का भी पाप मुक्त हो सकता है। भीष्म जैसे उनके पुत्र प्रकट होते हैं, जो महाराज प्रतिज्ञारत होकर के उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। महाराज जी, जैसे हमने आगे बात की है धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, लेकिन हम जो जिस जगह पर खड़े हैं प्रयागराज महाकुंभ में, तो वहाँ त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा का अमृत पान जो वहाँ हो रहा है, तो सही में जो है गंगा जल का और माँ गंगा का क्या महत्व है, उसमें स्नान करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गंगा मैया इतनी पावनी है, जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ त्रिवेणी संगम है, और जिसमें से सबसे पहला नाम हम लोग के मुख पे आता है गंगा। गंगा नदी हम लोग बोलते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो गंगा नदी नहीं, गंगा माँ है। एक माँ ही ऐसी होती है जो पुत्र पर ममता दिखाती है और उसे हर संकट से तार देती है। मेरी गंगा मैया भी वही करती है। आपने राम कथा अगर सुनी हो, और आपके चैनल के माध्यम से कई लोग कथा सुनते हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार अहिल्या माता का उद्धार किए, सही है। तो कहते हैं चरण रज दिया है, परषद पद पावन शोक न सावन। चरण रज, चरण रखना, ये थोड़ा सा हम लोगों में भेद हो गया कि राम जी ने चरण रखे हैं, पर वहाँ चरण रखने की बात नहीं है। पग धूल ही छुआई, धूल को छुआया है, रज को छुआया है, इसलिए रज दिया है। पर अब अपने अपने मत की बात है कि चरण रखा है या चरण रज, पर हमारे मत में हम वैष्णव संप्रदाय के अनुसार और हमारी परंपरा में जो मति हमें मिली गोविंद की कृपा से, उसमें चरण रज की महिमा है। रज की ज़्यादा महिमा होती है हमारे यहाँ, तो रज दिया है। लेकिन रज दे करके जब अहिल्या माता का उद्धार हो गया, तो राम जी विचार करने लगे कि ये तो ब्राह्मणी है, उम्र में मेरी माँ से भी ज़्यादा बड़ी है, गौतम ऋषि है, ब्राह्मण की पत्नी है, ब्राह्मणी है, उम्र में देखा जाए तो मेरी माँ से बड़ी है, मैं क्षत्रिय हूँ, इनसे बहुत छोटा हूँ, ये मेरी दादी की उम्र की लगने वाली है। अब मैंने इनके ऊपर अपने चरण का रज दिया, तो ये तो मुझे पाप लग गया, क्या करूँ। तो राम जी बड़े उदास हो गए, टेंशन में आ गए, अब करूँ क्या, मैं मेरे अपने पापों से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। तो जनकपुर जब जा रहे थे, तो मार्ग में वही गंगा मैया मिली। कल रब बहती हुई जब गंगा मैया की धार को देखा, विश्वामित्र जी कहते हैं राम स्नान करोगे। राम जी कहने लगे गुरुदेव, तीर्थ की महिमा तो सुननी चाहिए। ब्राह्मणों को बुला करके राम जी ने तीर्थ की महिमा सुनी, और राम जी ने गंगा जी में स्नान किया है। और जब गंगा जी में स्नान की, तो गंगा में स्नान करने मात्र से राम जी को जो पाप लगा था अहिल्या माता को चरण रज देने का, वह पाप दूर हो गया। अब जिस धर्म में जिस गंगा मैया में स्नान करने से स्वयं परब्रह्म परमेश्वर अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह भगवान राम जी का भी पाप मुक्त हो सकता है, तो हम तो एक साधारण से राघवेंद्र सरकार की कृपा की दृष्टि के जीव हैं। आप वो विचार कर लो, जहाँ परमात्मा का पाप दूर हो सकता है, तो हमारा और आपका नहीं हो सकता। ये तो तारनहारनी ये चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। राम जी के चरणों से निकली है, लेकिन राम जी के भी पाप को धो देती है। और विचार करो, बैठती कहाँ है, साधारण जगह नहीं, शंकर जी के शीश पे, उस महादेव के माथे पर बैठी हुई है, जो महादेव मेरा त्रिभुवन पति, जिनको विश्वनाथ कहा गया, विश्व के नाथ है। अब पूरे विश्व के नाथ होकर के गंगा को शीश पे धारण किए हो, तो आप विचार करो गंगा अपने आप में कितनी पावन होगी। सकल लोक जग पावनी गंगा है, इसलिए गंगा की अद्भुत महिमा है। और आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है, यहाँ आए हो, तीर्थ भूमि है, अगर आपने तीर्थ को स्वच्छता दे दी, तो तीर्थ आपको पवित्रता दे देगा। आप बस स्वच्छ रखो, ये नहीं खाया पिया कचरा फेंक रहे हो, नहीं, आप स्वच्छता दो, तीर्थ आपको पवित्रता अपने आप दे देगी। ये गंगा की और तीर्थ की महिमा है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है ना, कई गलतियाँ कर बैठते हैं माँ गंगा के स्नान करते वक्त, तो क्या क्या जो है ये नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे से कोई पाप ना हो जाए। हम पाप मिटाने के लिए आए हैं, उसकी जगह पाप लेकर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो क्या जिम्मेदारी है, क्या जो है ये नियम है कि जो हमको या ध्यान में रखना चाहिए? ध्यान में सरकार जैसे तीर्थ भूमि है, मैंने आपको बताया, आप स्वच्छता दो, तीर्थ आपको पवित्रता देगी।
सबसे पहली बात हम लोगों में विडंबना ये हो गई है, हम लोग तीर्थ भूमि को आजकल पिकनिक पॉइंट बना लिए हैं। हम घर पे कह के आते हैं हम तो तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं, पर आप विचार करो आज दर्शन के लिए आ कौन रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आए हुए 100% लोग केवल तीर्थ करने आए हैं। उनमें से 50% भी बहुत कम कह रहा हूँ, मैं तो कहूँ 80% व्यक्ति केवल यहाँ पर रील्स बनाने आए हैं। ये आजकल तीर्थों की सबसे बड़ी विडंबना है। आप प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से तीर्थ भूमि को, सनातन को आगे बढ़ा रहे हो, मैं उसमें बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, आप बनाओ, लेकिन तीर्थ की पवित्रता देखते हुए आप रील्स ऐसा बनाओ कि लोगों के हृदय में तीर्थ के प्रति जागरूकता आए, तीर्थ के प्रति प्रेम प्रकट हो, तीर्थ के प्रति श्रद्धा प्रकट हो। ऐसा ना हो कि आपके रील्स को देख करके किसी के मन में सनातन के प्रति उंगली उठाने का मन कर जाए। आज हमारे सनातन पर उंगली उठाने के लिए सबसे बड़ा कारण यही है, अगर किसी ने यहाँ पर कचरा फेंक दिया तो 2 लोग वीडियो बना के कहेंगे देखो इनके यहाँ पर तो ऐसा होता है। इससे तीर्थ पर उंगली उठती है, धर्म पर उंगली उठती है। इसीलिए यहाँ आओ, देखो कचरा गिरा है तो उसे उठा करके डब्बे में डाल करके ऐसा रील्स बनाओ कि लोग ये कहे वाह धर्म हो तो ऐसा हो। जहाँ तीर्थ में देखो कचरा लोग उठा रहे हैं, फेंक नहीं रहे, उठा रहे हैं। ये तीर्थ की पवित्रता है। और जब आप तीर्थ को ऐसे पवित्र करोगे, लोगों के मन में भी आएगा। आज यहाँ 1-2 नहीं, हजारों विदेशी आए हैं। कथा होती है, कथा में भी आते हैं, नाचते हैं, क्योंकि उनके मन में हमारे सनातन के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है। क्यों? आपके रील्स की वजह से हुई। हम नहीं कह रहे कि हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने रील्स बनाए उसी की वजह से हुआ है। लेकिन वही बात है, किसी दिन उन्होंने अपने दुर्गुण को देख लिया तो वही कहेंगे अरे भैया क्या है, कुछ भी नहीं, कचरा है। लेकिन वही जब स्वच्छता देखते हैं तो उन लोगों को भी लगता है हमारे यहाँ कुछ नहीं है, अरे जो है सो भारतवर्ष में है, जो है सो प्रयागराज में, आओ हम भी चले प्रयाग, आओ हम भी चले महाकुंभ में। इसलिए आज करोड़ों लोग यहाँ महाकुंभ में आ रहे हैं। क्यों? हम सनातनी इतनी स्वच्छता और पवित्रता दे रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आने के लिए मर रहे हैं। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, कौन चाहेगा अपना महल छोड़ के आना टेंट में रहने के लिए? कौन चाहता है? लोग टेंट रहता है तो भगवान से कहते हैं भगवान मेरा महल बन जाए, लेकिन लोग तो महल छोड़ के टेंट में आ रहे हैं। क्यों? ये तीर्थ की महिमा है कि आप लोग को महल से खींच करके टेंट में बिठा करके भी भजन करवा रही है। आप महल में रह के भजन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन टेंट में आकर के आप भजन कर पा रहे हो। ये तीर्थ की महिमा होती है। बहुत महिमा बताई तीर्थराज की। तो महाराज जी वहाँ से जो है अनेक पवित्र चीज़ जो है हम क्या क्या है जो हम घर पे ले जा सकते हैं? ले जाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से आप रज ले जाओगे, रज लगाओगे, रज खत्म हो जाएगा। जल ले जाओगे, जल से रोज अभिषेक करोगे, जल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात सच्ची बताऊं, अगर तीर्थ में आकर के आपने इस तीर्थ का प्रेम लेकर के चले गए तो वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता रहेगा। और केवल आप में नहीं बढ़ेगा, जब उस प्रेम को आप दूसरे को कहोगे ना कि भैया वहाँ ये चीज़ देखने को मिला, वहाँ ऐसा ऐसा है, वो प्रेम आपसे उसमें भी बढ़ जाएगा, उससे तीसरे में आएगा, तीसरे से चौथे, और ऐसे कर करके इस तीर्थ से करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। और जब करोड़ों लोग जुड़ेंगे ना, तो वही एक चीज़ है जो कभी जीवन में ख़त्म नहीं हो सकती। प्रेम वो है जो अटल होता है, जो कभी ख़त्म नहीं की। बहुत सारे लोगों में जो है ना ये मान्यता होती है कि गंगा स्नान करने से, गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो सही में क्या पाप धुल जाते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था, गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है। अगर आपका मन काला हो तो उसे गंगा नहीं मिटा सकती। गंगा आपके तन के सारे अपराध हटा सकते, लेकिन मन का अपराध तो आपको केवल और केवल भजन रूपी गंगा से ही हटाना पड़ेगा। आप तन पवित्र यहाँ कर लो, मन पवित्र कथा में कर लो, सत्संग में कर लो, किसी गुरु के वचन रूपी गंगा से कर लो, क्योंकि गुरुदेव के वचन को भी गंगा ही कहा गया है। ये भागीरथी रूपी गंगा है, ये ज्ञान रूपी गंगा है। तन रूपी मेल को भागीरथी रूपी गंगा मिटा सकती है, लेकिन मन रूपी मेल को केवल और केवल ज्ञान रूपी गंगा मिटा सकती है। इसलिए संतों से ज्ञान प्राप्त करो, तब मन का मेल साफ हो जाएगा। गंगा की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे? इसमें 2 कथाएं बताई जाती हैं। देवी भागवत के अनुसार तो ब्रह्मा जी के वहाँ पर जब समागम हो रहा था, उस वक्त गंगा मैया का जो दुपट्टा था वो सरक गया, तो राजाओं ने घूरना शुरू किया और गंगा मैया ने भी उनकी ओर देखा तो
वहाँ पे उनको श्राप की बात बतलाई जाती है कि उनको श्राप लगा, इसलिए वो संसार में एक मनुष्य की भांति बन करके आई और बाद में नदी बन करके सगड़ के पुत्रों के उद्धार के लिए पधारी है। द्वितीय बात ऐसी आती है कि जब हमारे वामन भगवान ने विराट रूप लिया था राजा बलि के वहाँ पर, तो उस वक्त परमात्मा ने एक पग से पूरी पृथ्वी को मापा और दूसरे पैर से भगवान ने पूरे के पूरे ऊपर के जो लोक हैं सत्य लोक तक परमात्मा ने अपने चरण पहुँचाया। उस वक्त हमारे ब्रह्मा जी ने कमंडल लेकर के प्रभु के चरणों को देखा, आहा, जिस चरणों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, आज वो चरण स्वयं चल के मेरे पास आए हैं, तो चरणों को धोने लगे। तो जैसे ही चरणों को धोया है तो उसी वक्त गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए जब हम आरती गाते हैं तो आरती में कहते हैं चरणों से निकली है गंगा प्याली, भगवान के चरणों से प्रादुर्भाव गंगा जी का हुआ। तो ये दो बातें हैं, या तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है और वास्तविक में देखा जाए तो वहीं से प्रादुर्भाव हुआ है। अद्वितीय जो श्राप की महिमा है वो अलग विशेष रूप से जो सगड़ पुत्रों के लिए हमारे महारानी गंगा मैया संसार में नदी रूप में परिवर्तित हुई, बहने लगी है और बाद में शांतनु जी के साथ उनका विवाह होता है। भीष्म जैसे उनके पुत्र प्रकट होते हैं जो महाराज प्रतिज्ञारत होकर के उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। भारतवर्ष में अपने सनातन का एक ऐसा झंडा गाड़ा कि आज तक पितामह भीष्म जैसा। धन्यवाद महाराज, खूब आपका एक बार इतना समय हमको दिया और इतनी सारी ज्ञान की बातें जो है हमारे दर्शक मित्रों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका चरणों में प्रणाम, वंदन।